हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो भी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगा उनमें से एक भी थ्योरी मेरा नहीं है। ये सब थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है, इसीलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और खुद डिसाइड करें कौन सा थ्योरी आपको एक्सेप्टेबल लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछूं कि धरती का सबसे सुंदर जगह कौन सा है तो शायद आप बोलेंगे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई या फिर कोई और जगह। और फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं कि धरती का सबसे रहस्यमय जगह कौन सा है तो इसका आंसर होगा इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट के लोग इजिप्ट को चलाया करते थे और उस समय पे उन्होंने बहुत सारा कलाकृति, मूर्ति और वास्तुकलाएं बनाई थी। इनमें से कुछ रहस्य उन्होंने हमारे लिए भी छोड़े हैं, जैसे कि एलियन की सच्चाई, पिरामिड का अलाइनमेंट, आसमान के सितारों के साथ होना, पिरामिड के अंदर मौजूद नेचुरल एयर कंडीशनर और भी बहुत सारी चीज जो साइंटिस्टों के रातों की नींद उड़ाई हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना कोई विकसित तकनीक, उपकरण या नॉलेज के 4000 साल पहले पिरामिड को कैसे बनाया गया। सिर्फ पिरामिड ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज है जिसके बारे में आप जितना भी सोचेंगे उतना रहस्यों के अंधेरे में खो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या ये सारे पिरामिड्स का निर्माण उस समय के लोगों ने ही किया था या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है? इजिप्ट का पिरामिड हमारे दुनिया का एक मास्टरपीस है और दुनिया के सारे फेमस जगहों में से एक है। इसके ऊपर स्टडी बहुत सालों से चल रहा है। हमारे पास जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यथासंभव प्रयास करके भी हम आज तक पिरामिड का रहस्य खोलने में असमर्थ रहे हैं। वो लोग पत्थर के एक एक टुकड़े को कैसे लाए होंगे, कौन सी कंक्रीट का इस्तेमाल किए होंगे, और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे इतना सब परफेक्टली अलाइन किए होंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बिना ये सब करना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड बनाने में ही लगभग 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक का यूज किया गया था फ्रेंड्स, और ये एक ब्लॉक 2700 केजी से लेकर 70,000 केजी तक का वजनी है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही बहुत मुश्किल काम है। आप सोच सकते हैं इनको परफेक्टली अलाइन करना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अभी के जमाने में जो क्रेन हम लोग बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं वो लगभग 20,000 केजी तक का ही वजन उठा सकती है। सवाल यहाँ पे ये है कि 4000 साल पहले वो लोग इतने भारी ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट कैसे किए होंगे, वो भी कोई एडवांस मशीन के बिना। अगर मैं बोलूं कि इसका एक आंसर मेरे पास है तो आप यकीन करेंगे? मुझे पता है फ्रेंड्स, आप में से 90% लोग मेरे आंसर पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा आंसर है एलियंस। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, एलियंस। दोस्तों, पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप रात के वक्त पिरामिड को देखेंगे तो देख सकते हैं कि पिरामिड आसमान के एक कॉन्स्टिलेशन के साथ अलाइन करती है, जिसको हम ओरियन बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। इस बेल्ट के अंदर 3 ताराएं हैं जिनका नाम है एलनाइटक, एलनाइलम एंड माइंटेका। मतलब ये 3 तारे पिरामिड के साथ परफेक्टली अलाइन है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देख के कई सारे थियोरिस्ट ये मानते हैं कि उस वक्त कोई एडवांस सिविलाइजेशन धरती पर आई होंगी और इनके साथ कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या नॉलेज कुछ जरूर था, जिसकी मदद से इंसानों ने ये पिरामिड बनाए होंगे, और ये सिविलाइजेशन यही तारों के पास कोई सोलर सिस्टम में से आए होंगे। हम लोग ये तो नहीं जानते कि पिरामिड सच में किसने बनाया, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इन 3 तारों के साथ पिरामिड का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कुछ थियोरिस्ट का ये भी मानना है, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, कि एलियन उन तारों के पास में से कहीं से आए थे, इसीलिए इंसानों ने ये पिरामिड बनाए थे उनके साथ एलियंस का कनेक्शन हमको समझाने के लिए। इसी वजह से फ्रेंड्स, पिरामिड के साथ तारों का इतना परफेक्ट अलाइनमेंट है। पिरामिड का हर एक एंगल रहस्यों से भरा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसके अंदर मौजूद टनल्स यानी सुरंगें। पिरामिड्स के अंदर बहुत सारी जगहों में ये टनल्स बने हुए हैं। पहले तो यही समझा जाता था कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं ताकि अंदर हवा का प्रवाह हो सके, लेकिन बाद में जब टनल्स के अंदर एक रोबोकैम को भेजा गया तो पता चला कि टनल्स का एक छोर स्टोन से बंद किया हुआ है। इसका मतलब यही था, ये टनल्स हवा के लिए तो बनाया नहीं गया था। अगर हम लोग पिरामिड्स के चेंबर्स को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है इसके अंदर 3 डिस्कवर्ड चेंबर है। सबसे नीचे वाला चेंबर बेस चेंबर, बीच वाला ये क्वींस चेंबर, और सबसे ऊपर वाला किंग्स चेंबर। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से एंट्री करते हैं तो आप ये 3 चेंबर एक्सप्लोर कर पाएंगे, और अगर आप नीचे वाले रास्ते से एंट्री करते हैं तो भी आप ये 3 चेंबर एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये 3 चेंबर आज तक कोई पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। सोच के देखिए मैंने क्या कहा था, डिस्कवर्ड चेंबर। मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारा चेंबर हो सकता है जो डिस्कवर्ड होना अभी बाकी है। माना ये भी जाता है कि उस समय के लोगों ने ये टनल्स इसलिए बनाए थे ताकि किंग यानी राजा के बॉडी को अगर चेंबर में रखा जाए तो उसका आत्मा सीधा आसमान के उन तारों के पास चला जाएगा, जिनको हम स्टार सेप थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जब क्वींस चेंबर में एक रोबोट कैमरा को भेजा गया तो नजारा कुछ ऐसा था। रोबोट ज्यादा आगे नहीं जा पाता है क्योंकि रास्ता एक स्टोन से बंद किया हुआ था, जिसके ऊपर 2 मेटल का पिन लगाया हुआ था। देख के ऐसा लग रहा था कि मानो जिन्होंने भी इसको बनाया वो नहीं चाहते थे कि कोई इसके अंदर जाए।
और इसके बाद ये माने जाने लगा कि इसके अंदर और भी चैम्बर हो सकता है। इसीलिए खोजकर्ताओं की टीम ने एक एडवांस टूल के जरिए इस बंद हिस्से में ड्रिल करके एक छोटा कैमरा को अंदर दाखिल करवाया और उसके बाद उस कैमरे ने ये पिक्चर लिया। और उसके बाद जब कैमरा को थोड़ा और अंदर भेजा गया तो कोई रहस्यमय तरीके से वो कैमरा खराब हो गया और एक्सप्लोरेशन अधूरा ही रह गया। इस घटना के बाद वहाँ के गवर्नमेंट ने किसी को भी अलाउ नहीं किया काम जारी रखने को, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ और भी टनल्स हो सकते हैं जो आज तक अनडिस्कवर्ड है। कोई पुख्ता प्रमाण ना मिलने की वजह से ये माने जाने लगा कि पिरामिडों को राजा और रानियों को कवर के पर्पज से बनाया गया था। मतलब पिरामिड्स राजा रानियों का कब्र स्थल है। फ्रेंड्स, मम्मी के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो जो लोग वो ये कहते हैं कि राजा रानी के मृत शरीर को ममीफिकेशन के प्रोसेस के माध्यम से उनके बॉडी को लाइनेन नामक फैब्रिक से लपेटकर कवर में रखा जाता था। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि पिरामिड्स के अंदर आज तक कितने मम्मी मिले हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 0। हाँ, आपने सही सुना, पिरामिड्स के अंदर आज तक कोई मम्मी नहीं मिला। पिरामिड्स को आज तक पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया जा सका है, लेकिन जितना एक्सप्लोर किया जा चुका है उससे ये बात पता चलता है कि इसका सारा टुम्ब खाली है और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट मैसेज या कोड कुछ भी नहीं है, जो कि उस टाइम पे जनरली सभी टुम्ब के ऊपर दिखता था। किंग्स चैम्बर में ना तो कोई किंग का बॉडी मिला है और ना ही क्वींस चैम्बर में कोई क्वीन की बॉडी मिली है। तो ये सब देखने समझने के बाद थियोरिस्ट ये भी मानते हैं कि एक्चुअली पिरामिड्स को इन सब वजहों के लिए बनाया ही नहीं गया था। पिरामिड्स इतना परफेक्ट कैसे है? अगर आप धरती का एक मैप ले और इसका सेंटर निकाले तो आपको क्या लगता है इस पूरी धरती का सेंटर कौन सी जगह पे होगा? अमेजिंगली फ्रेंड्स, इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर उसी जगह पे है जहाँ पे पिरामिड्स बना है। हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिए जिस टाइम पे पिरामिड्स को बनाया गया था उस टाइम पे लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था हमारे धरती के बारे में। उस समय पे लोग धरती को गोल नहीं बल्कि चपटा थाली की तरह समझते थे। तब कैसे लोगों ने धरती का सेंटर निकाला होगा? और भी हैरानी की बात है, अगर आप पिरामिड के सेंटर से एक एरो खींचेंगे तो वो एरो सीधा उत्तर गोलार्ध यानी धरती के नॉर्थ पोल से जाके मिलेंगी। महज 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस का हेरफेर हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट करती रहती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पर 4000 साल पहले पिरामिड एग्जैक्टली नॉर्थ पोल से अलाइन करता था। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, पिरामिड को जो पत्थर से या स्टोन से बनाया गया है वो कोई आम स्टोन से लाख गुना ज्यादा मजबूत है। साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च किया इन स्टोन्स के ऊपर, फिर भी आज तक पता नहीं लगा पाए कि ये किस तरह के स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स दिखते तो लाइमस्टोन जैसे हैं, लेकिन लाइमस्टोन नहीं है। साइंटिस्टों को ये पत्थर दुनिया में कहीं और नहीं मिला। पिरामिड कंस्ट्रक्शन का एक और अजूबा ये भी है कि इसे बनाते वक्त बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ये बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिससे हीट एक्सपेंशन को कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब गर्मी में जब पत्थर थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, ये उसको कंट्रोल कर सकता है। और ये मेथड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी है, मतलब भूकंप को भी बर्दाश्त कर सकता है। सोच के देखिए फ्रेंड्स, एक रिसेंट टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। पिरामिड्स के चारों तरफ डिजर्ट है, ऐसे में इस इलाके की गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद पिरामिड्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर में टेम्परेचर चाहे कितना भी रहे, लेकिन पिरामिड्स के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, जो कि धरती का सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर माना जाता है। अब इसको एक 4000 साल पुराना नेचुरल एसी भी बोल सकते हैं। तो फिर ये सारे फैक्ट, सॉफ्टवुड टेक्नोलॉजी, ओरियन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन अलाइनमेंट विदाउट कंपास, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर इनके पीछे कोई इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिनका हमारे धरती के बारे में इतना नॉलेज था जितना कि हमें आज भी नहीं है? बहुत से थ्योरिस्ट का मानना ये है ये सारे नॉलेज एलियंस ने ही उस समय के लोगों को दिया होगा। इजिप्ट में जितना भी घूमने का फेमस जगहें हैं उनमें आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे स्टोन्स पर आर्टवर्क बना हुआ है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसको देख के आपको क्या लगता है? ये कुछ हेलीकॉप्टर जैसा नहीं लगता? अब इस इमेज को देखिए, ये कुछ स्पेसशिप जैसा दिख रहा है। इसीलिए लोग मानते हैं कि पिरामिड को एलियंस नहीं बनाए होंगे और इसमें उस समय के लोगों का कोई हाथ नहीं रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो तारों के साथ पिरामिड के अलाइनमेंट का बात किया था, उसमें अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई एरियल व्यू के बिना, मतलब ऊपर से लिया गया कोई व्यू के बिना इतना परफेक्ट कोई स्ट्रक्चर को बनाना इम्पॉसिबल है। खाली ऊपर से देखने से ही इतना परफेक्ट अलाइनमेंट पॉसिबल है। अब 4000 साल पहले कोई ड्रोन या एरोप्लेन तो था नहीं, तो इसीलिए मुमकिन है कि दूसरे ग्रह से एलियंस आए होंगे और अपने स्पेसशिप से ये काम किए होंगे। हर साल जून महीने के 21 तारीख को समर सोल्स्टिस या उत्तरायण होता है, मतलब दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। इस दिन अगर आप सूर्यास्त के टाइम पे पिरामिड को देखेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू देख पाएंगे। पिरामिड के सेंटर से सनसेट का कुछ ऐसा व्यू। तो ये इतना सब कुछ प्लान करके कैलकुलेशन बिठा के पिरामिड को बनाया गया था। इतना सब कुछ उनको कैसे पता था? 1 या 2 कोइंसिडेंस हो सकता है,
लेकिन इतना सारा स्ट्रक्चर, इतना सारा कोइंसिडेंट एक साथ तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमको मानना ही पड़ेगा ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। थियोरिस्ट कहते हैं उस टाइम पे इतना कैलकुलेशन सिर्फ एलियंस ही कर पाते थे। उनके पास कुछ ऐसा नॉलेज या एडवांस टूल था मॉडर्न साइंस के पास अभी भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली इस वीडियो मिस ना हो।